हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं किरण सोनी एंड वेलकम टू ऑरोसॉफ्ट। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, अगर आपको कोई एडमिन पैनल के लिए टेम्पलेट सेट करना है तो आप उसको किस तरह से सेट कर सकते हो। तो पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि पहले एडमिन पैनल होता क्या है, हमें क्यों टेम्पलेट की ज़रूरत पड़ती है। तो उसको समझने के लिए मैं यहाँ पर आपको डेमो के लिए एक वेबसाइट दिखा रहा हूँ, जहाँ पर यूज़र साइड की जो थीम है वो भी यहाँ पर है और एडमिन साइड का जो थीम है वो भी यहाँ पर है। मैं दोनों व्यू आपको दिखाता हूँ, उसके बाद हम टेम्पलेट को किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं वो देखने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक ई कॉमर्स की साइट है जो कि बहुत सारी प्रोडक्ट इसके अंदर दी गई है। ये जो प्रोडक्ट यहाँ पर आपको जो दिख रही है उसका मैनेजमेंट कौन करता है, तो उसका मैनेजमेंट जो होता है वो बैकएंड साइड से होता है, जिसको हम एडमिन साइड भी बोल सकते हैं। तो वहाँ से ये पूरे डेटा को यहाँ पर प्लेस किया गया होगा और उसके बाद यहाँ पर यूज़र के लिए व्यू करने के लिए पर्पज़ से यहाँ पर दिया गया होगा। ओके, तो ये है यूज़र पैनल, मतलब इसको एंड यूज़र यूज़ करता है, जो विजिटर है वो कस्टमर है वो लोग इसको यूज़ करते हैं। और जो बैकएंड के लिए जो पर्सन वर्क करते हैं, मतलब कि जो स्टाफ होगा वो क्या यूज़ करेगा, तो वो एडमिन पैनल यूज़ करता है और वो लॉगिन करने के बाद ही वो ओपन होता है, राइट। तो एडमिन पैनल में आपके पास एक लॉगिन होगा जहाँ पर आप यूज़र नेम पासवर्ड डाल के यहाँ पर लॉगिन करोगे। तो जैसे हम लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर जो भी पर्सन होगा उसको उसका ही डैशबोर्ड मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू रोल भी हम वहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से आपको एक पूरा डैशबोर्ड मिलेगा जहाँ पर पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। जो साइट का जो भी वर्क है वो सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखिए सारे जो मेनूज वगैरह दिए गए हैं, तो वहाँ से आप इसको पूरा मैनेज कर सकते हो। देखिए ऑल प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट शो हो जाएगी, तो कुछ इस तरह से प्रोडक्ट शो हो जाएगी। उसके बाद अगर आपको कोई न्यू प्रोडक्ट ऐड करनी है तो यहाँ से आप न्यू कर सकते हो। देखिए यहाँ से आप एंट्री कर सकते हो। तो बेसिकली ये एक एंट्री पेज है और ये जो पेज है वो हमारा लिस्ट पेज है। आप मैन्युअल भी इस पैनल को क्रिएट कर सकते हो, लेकिन अगर आप एडमिन पैनल का कोई टेम्पलेट यूज़ करते हो तो उसमें बहुत सारी फंक्शनलिटीज़ आपको मिल जाती है। तो आपको बहुत सारा जो काम है वो मैन्युअल नहीं करना पड़ेगा और वो आपको बना बनाया मिल जाएगा। तो आई होप आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कि एक्चुअल में एडमिन पैनल होता क्या है और हमें क्यों इसकी ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम एडमिन पैनल को हमारी वेबसाइट के अंदर उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो मेनली कोई भी साइट जो है उसके अंदर दो टेम्पलेट होते हैं, एक होता है यूज़र पैनल का टेम्पलेट और एक होता है एडमिन पैनल का टेम्पलेट। एडमिन पैनल के टेम्पलेट के लिए जब भी आप नेट पर सर्च करोगे एडमिन पैनल टेम्पलेट, तो आपको बहुत सारी साइट मिल जाएगी, बहुत सारे फ्री टेम्पलेट मिल जाएंगे, बहुत सारे पेड टेम्पलेट भी मिल जाएंगे। इसमें से जो भी आपको पसंद है वो आप ले सकते हो, उसका यूज़ कर सकते हो। आज हम जो देखने वाले हैं वो है एडमिन LT का टेम्पलेट। देखिए यहाँ पर एडमिन LT लिखा है, adminlt.io उसकी वेबसाइट का नाम है। ये जो टेम्पलेट है वो बहुत ही रिच लुक है इसका और बहुत अच्छे फंक्शनलिटी इसके अंदर दिए गए हैं। तो मैं आप ये यूज़ करके दिखाता हूँ किस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा ट्रिकी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो बना देते हैं, तो आपको इसको इंटीग्रेट करने के लिए बहुत ही इजी वे में आप कर सकते हो उसको। तो देखिए यहाँ पर आप इसका लाइव प्रीव्यू देख सकते हो, तो आपको देखने को मिलेगा कि इस टेम्पलेट में आपको मिलने वाला क्या है। तो जैसे ही आप ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको डैशबोर्ड मिल जाएगा। डैशबोर्ड यहाँ पर 3 टाइप के दिए गए हैं। तो ये है नंबर 2, सेकंड नंबर का डैशबोर्ड है, ये है थर्ड नंबर का डैशबोर्ड। तो ऐसे ही आपको जो भी डैशबोर्ड अच्छा लगे वो डैशबोर्ड आप यूज़ कर सकते हो। हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं ये index.html। तो ये डैशबोर्ड हम यूज़ करेंगे जब भी हम कोई पेज ऐसे ओपन करते हैं। तो उस पेज में हमने वहाँ पर देखा गया, यहाँ पर देखिए लिस्ट पेज। तो लिस्ट पेज के लिए हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है टेबल्स। तो टेबल्स के अंदर डेटा टेबल जो है उसका हम यूज़ करेंगे। तो डेटा टेबल यहाँ पर देखिए इस टाइप का डेटा टेबल मिलेगा। यहाँ पर सर्च की फंक्शनलिटी नहीं है और एक दूसरा जो दिया गया है यहाँ पर सर्च की फंक्शनलिटी मिलती है और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन भी दिए गए हैं। अगर आपको ये जो डेटा है इसको PDF में कन्वर्ट करना है तो भी आप कर सकते हो। तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ इसकी एक PDF जनरेट हो जाएगी। देखिए यहाँ पर एक PDF जनरेट हो गई है, तो PDF भी आपको मिल जाती है। तो ये सब कुछ आपको जीरो कोडिंग में मिल जाएगा, मतलब आपको कोई कोड नहीं करना है, जस्ट ये जो टेम्पलेट है उसको इंटीग्रेट करना है। बाकी आपके सारे पेज में एक फंक्शनलिटी आपको मिल जाएगी। अगर प्रिंट करना है तो आप इसको क्लिक करोगे तो एक प्रिंट भी यहाँ पर आ जाएगा, आप इसका प्रिंट कर सकते हो। अगर आपको कॉलम की विजिबिलिटी में अगर कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। देखिए आप कॉलम ऐड भी कर सकते हो और यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। और यहाँ पर सर्चिंग और शॉर्टिंग की दोनों फैसिलिटी यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर आप जैसे ही कुछ लिखोगे आपको सर्चिंग
होके मिल जाएगा। और ये पेजिंग भी है, यहाँ पर देखिए पेजिंग भी है। तो ये सारी फंक्शनलिटी आपको मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको कोई कोड करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट इस टेम्पलेट को इंटीग्रेट करना है और आपको सारी फंक्शनलिटी वहाँ पर ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। ऐसे बहुत अच्छा टेम्पलेट है, तो इसको हम यूज़ करके देखते हैं किस तरह से हम इसको इंटीग्रेट कर पाए हमारी वेबसाइट के लिए। दूसरे भी बहुत सारे पेज हैं, आपको जो भी पेज की रिक्वायरमेंट है वो पेज आप यहाँ से ले सकते हो और आप यूज़ कर सकते हो। देखिए यहाँ पर पेजेस में इनवॉइस लिखा गया है और यहाँ पर से ऐसे बहुत सारे पेज हैं। एक्स्ट्रा पेज में आपको मिल जाएंगे लॉगिन, रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। देखिए तो ये है लॉगिन, अगर आप पासवर्ड भूल गए तो फॉरगॉट पासवर्ड यहाँ पर है। रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन का पेज भी है यहाँ पर। तो ये जितने भी पेज आपको चाहिए वो सारे पेज आप अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड कर सकते हो। लेकिन मेन पार्ट जो है वो हमें समझना है कि इसको इंटीग्रेशन हम कैसे करें। तो ये इसका जो हेडर और फूटर है उसको किस तरह से हम सेट करें। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से हम इसको इंटीग्रेट कर पाते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाता हूँ। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले तो हमें इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इसकी वेबसाइट में हम जाते हैं अगेन, तो एडमिन LTE के अंदर देखिए एडमिन LTE अगेन ओपन कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पर है डाउनलोड का ऑप्शन। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद आपको लेटेस्ट वर्जन जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा। और जैसे आप उसको स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको सोर्स कोड मिलेगा, और सोर्स कोड पर जब आप क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, तो इसको हम करेंगे पहले एक्सट्रैक्ट। तो एक्सट्रैक्ट करेंगे एडमिन LTE फोल्डर के अंदर। PHP में इंटीग्रेट करने के लिए मुझे ओपन करना पड़ेगा जैम्प। जैम्प के अंदर हम इसको ले जाएंगे, क्योंकि जब भी PHP का हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो जैम्प के अंदर ही हमें बनाना पड़ता है। तो इसके लिए यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लोर में htdoc का जो फोल्डर है वहाँ पर मैं एक साइट बना देता हूँ। यहाँ पर माई शॉप मैंने फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया है। इस फोल्डर को मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पर देखिए दो टाइप के टेम्पलेट मुझे चाहिए होंगे, एक होगा यूज़र साइड का, एक होगा एडमिन साइड का। तो एडमिन साइड का जो टेम्पलेट होगा उसको हम एडमिन फोल्डर के अंदर रखने वाले हैं। तो इस एडमिन फोल्डर के अंदर सारा एडमिन का जो भी डेटा होगा वो यहाँ पर रहेगा, मतलब उसका टेम्पलेट होगा, उसके अंदर जो भी वर्क हम करेंगे इनसाइड एडमिन के अंदर ही। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ VS कोड के अंदर। तो यहाँ से लिखेंगे हम CMD और यहाँ पर लिखेंगे कोड डॉट। तो देखिए आपको यहाँ पर फोल्डर मिलेगा माई शॉप और उसके अंदर एडमिन। तो एडमिन के अंदर हमें सारी जो फाइल है वो यहाँ पर हमें लानी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लाएंगे इंडेक्स फाइल को। ओके, तो इंडेक्स फाइल को लाने के लिए आपको यहाँ से देखिए एक फाइल क्रिएट करनी है और इसका नाम लिखना है इंडेक्स। ओके, index.php। ओके, एडमिन के अंदर जो सबसे पहली फाइल रन होगी उसका नाम होगा index.php, और index.php फाइल के अंदर हम यहाँ से जो इंडेक्स जो है उसका कोड हम लाने वाले हैं। तो देखते हैं इंडेक्स के अंदर क्या है, और इस फाइल का कोड देखने के लिए मुझे राइट क्लिक करना पड़ेगा और करना पड़ेगा व्यू पेज सोर्स। तो यहाँ पर हमें कोड मिल जाएगा। इसको करेंगे Ctrl+A, पूरी फाइल को कॉपी कर देंगे हम। कॉपी करने के बाद VS कोड के अंदर इसको करेंगे पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद हम इसको करते हैं रन और चेक करते हैं किस तरह से हमें कैसा इसका आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पर से मैं इसको करता हूँ ओपन, और यहाँ पर लिख देंगे माई शॉप और उसके अंदर एडमिन। तो देखिए यहाँ पर हमारा इंडेक्स जो है वो ओपन हो गया है, लेकिन हमें प्रॉपर लुक एंड फील नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? बिकॉज हमारे पास इसकी जो CSS और JS वगैरह जो है वो नहीं है, इमेजेस हमारे पास नहीं है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर दिया गया है कि ये प्लगइन्स नाम का जो फोल्डर है वहाँ से इसकी CSS फाइल जो है वो आ रही है। यहाँ पर प्लगइन्स में से CSS फाइल मिल रही है। तो प्लगइन्स फोल्डर हमने यहाँ पर ऐड नहीं किया है। ये जो इमेजेस वगैरह है वो डिस्ट नाम का जो फोल्डर है वहाँ से आ रही है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, कोई भी टेम्पलेट अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो आपको वो चेक करना पड़ेगा कि इसकी जो फाइल्स वगैरह है वो कौन से फोल्डर के अंदर है। तो उस फोल्डर को यहाँ पर आपको प्रॉपरली सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारी CSS फाइल जो है वो आपको मिल जाएगी हेडर के अंदर। तो आपको यहाँ पर बहुत सारी जो CSS जो है वो सारी मिल जाएगी, और CSS का आपको पाथ मिलेगा, ये प्लगइन्स फोल्डर में से आ रही है। और जब भी आप बॉटम में स्क्रॉल करके जाओगे तो आपको वहाँ पर जावास्क्रिप्ट मिलेगी। तो जावास्क्रिप्ट भी यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन से फोल्डर में से जावास्क्रिप्ट आती है। तो यहाँ पर देखिए डिस्ट नाम का फोल्डर है वहाँ से आती है, और एक प्लगइन नाम का फोल्डर है वहाँ से आती है। हमारी सारी जो फाइल है वो यहाँ पर जो आ रही है वो
दो फोल्डर में से आ रही है, एक है प्लगइन्स और एक है डिस्ट नाम का फोल्डर। तो इस दोनों प्लगइन और डिस्ट नाम के जो फोल्डर हैं उसको हम यहाँ पर ला देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास है ये डिस्ट और ये है प्लगइन, इन दोनों को मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ माय शॉप के एडमिन के अंदर। जब भी आप ऐसी कोई फाइल यहाँ पर कॉपी करें और ऐसे कोई फोल्डर्स वगैरह कॉपी करें तो मेक श्योर कि उसका जो पाथ है वो जैसे यहाँ पर जो दिया गया है इसी तरह से यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपकी ये जो फाइल है वो वर्क नहीं करेगी, या फिर आपको इस फाइल के अंदर उसका जो पाथ होगा उसको चेंज करना पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं कि हमें जो आउटपुट है वो प्रॉपरली मिलता है कि नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने इसको ओपन किया VS कोड और ये दो फोल्डर यहाँ पर हमारे पास आ गए हैं। और अब इसको करते हैं रिफ़्रेश, तो ये आपको परफेक्टली जो लुक एंड फील इसका जो था वो मिल गया है, बिकॉज़ हमारे पास ये दोनों जो फाइल्स थी वो हमने ऐड कर दी है। अभी हमारा डैशबोर्ड जो है वो हमें प्रॉपरली दिख रहा है। ओके, तो ये डैशबोर्ड हमारा सेट हो गया है यहाँ पर। अब हम सेट करने वाले हैं एक हमारा लिस्ट पेज और एक हमारा एंट्री पेज का। ऐसे हमें सेट करना है, इसलिए हम कौन सी फाइल लाएंगे, तो जो फाइल्स है वो हम वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर ला देते हैं। तो इसके लिए पहले मुझे VS कोड के अंदर दो फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ list.php। देखिए जब भी आप इसको क्लिक करोगे तो आप एडमिन फोल्डर के बाहर हो। ओके, मेक श्योर ये गलती कभी ना करें। ओके, देखिए एडमिन, तो एडमिन के अंदर इतना ही एरिया है और ये जो है वो बाहर का एरिया है। तो आपको ये जो फाइल है वो यहाँ पर क्रिएट नहीं करनी है, आपको क्रिएट कहाँ करनी है, एडमिन के अंदर। तो इसको मैं कर देता हूँ डिलीट और एडमिन जो है उसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आपको ये फाइल का जो आइकॉन है उसमें क्लिक करना है, तो इसके अंदर आपको फाइल मिलेगी। तो इसका नाम मैं लिख देता हूँ list.php और एक फाइल हम क्रिएट करेंगे और उसको एडमिन सिलेक्ट करके यहाँ पर entry.php। तो हमारी लिस्ट फाइल और एंट्री फाइल यहाँ पर हो गई है। नाउ लिस्ट फाइल के लिए मुझे यहाँ से ओपन करना है। देखिए यहाँ पर हमारे पास ये जो इंडेक्स है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और इंडेक्स को ओपन करने के बाद हम जाएंगे यहाँ पर टेबल्स के अंदर और वहाँ पर है डेटा टेबल्स, और डेटा टेबल्स में यहाँ पर मैं करता हूँ इसको व्यू पेज सोर्स, और जो भी मिलता है उसको करते हैं Ctrl+A देन Ctrl+C और इसको यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे हमारे VS कोड के अंदर लिस्ट पेज में। वैसे ही एंट्री पेज जो है उसका भी कोड मुझे पेस्ट करना है यहाँ पर। तो एंट्री पेज के लिए अगेन हम चेक कर लेंगे। देखिए एंट्री पेज के लिए आपको जाना है फॉर्म्स के अंदर और वहाँ पर है जनरल, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स यहाँ पर है, वैलिडेशन वाले भी फॉर्म है। देखिए ये है वैलिडेशन का है, तो अगर आपको वैलिडेशन सेट करना है तो आप इसमें से भी कर सकते हैं। तो हम वैलिडेशन का जो फॉर्म है उसके यूज़ करेंगे क्योंकि हमें बहुत सारे पेज में वैलिडेशन तो चाहिए ही है, तो हम इस पेज का यूज़ कर लेते हैं। तो वैलिडेशन है तो इसके लिए यहाँ पर लिखा है वैलिडेशन। ओके, तो चलिए राइट क्लिक करते हैं, इसका व्यू पेज सोर्स करेंगे और जो भी है उसको करेंगे Ctrl+A देन Ctrl+C, तो कॉपी हो जाएगा। और हमारा VS कोड है उसके अंदर करेंगे इसको Ctrl+V मतलब पेस्ट। तो यहाँ पर देखिए ये सारा कुछ जो कोड है वो वैलिडेशन का है। यहाँ पर देखिए पासवर्ड है रिक्वायर ट्रू, ईमेल रिक्वायर ट्रू, पासवर्ड रिक्वायर ट्रू। ओके, ये सब कुछ तो ये भी हम समझेंगे। पहले हम इसको इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो हमारे पास ये दो पेज यहाँ पर आ गए हैं, एंट्री और लिस्ट। ओके, तो इसको जरा हम ओपन करके चेक कर लेते हैं कि ये पेज भी प्रॉपरली वर्क करते हैं कि नहीं कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये है जो PHP का सिंबल दिया गया है वो है हमारा लोकल होस्ट में जो हमने साइट को रन किया है वो। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ list.php और करते हैं एंटर। तो आपको ये जो है फाइल, इसका जो लुक एंड फील है वो इंडेक्स फाइल का जो है ऐसा नहीं आ रहा है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है वो देख लेते हैं। तो इसका कोड देखेंगे हम VS कोड के अंदर। तो VS कोड में लिस्ट पेज है उसको हम ओपन करेंगे और चेक करते हैं उसका कोड। तो यहाँ पर देखिए प्लगइन्स जो है उसके आगे आपको ये जो पाथ है वो थोड़ा डिफरेंट मिलेगा आपको। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि ये जो फाइल्स थी जहाँ से हम उसका कोड लेके आए हैं वो फाइल का लोकेशन कुछ और था। ओके, एडमिन LT के अंदर
वो जो फाइल थी वो पेजेस के अंदर थी और पेजेस के अंदर यहाँ पर टैब्स के अंदर वो फाइल थी, यहाँ पर ये डेटा। अगर इस डेटा वाली फाइल को प्लगइन्स या डिस्ट नाम का जो फोल्डर है वहां से कुछ लेना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, इस 2 फोल्डर में से बाहर निकलना पड़ेगा। एक फोल्डर में से बाहर निकलने के लिए डबल डॉट और स्लैश, दूसरे फोल्डर में से बाहर निकलने के लिए डबल डॉट और स्लैश, मतलब कि 2 टाइम इसको डबल डॉट स्लैश देना पड़ेगा, तब वो वहाँ से इससे बाहर निकल के एडमिन जो है उसके रूट पर आएगा, तब जाके वो प्लगइन और डिस्ट को यूज़ कर पाएगा। ओके, तो ऐसा इस पेज का मैकेनिज़्म है, इस पेज का पाथ है ऐसा। लेकिन हमारे पास जो पेज है वो पेज डायरेक्टली इंडेक्स जहाँ पर है वहीं पर ही है, लिस्ट पेज भी हमारा वहाँ पर है और इंडेक्स पेज भी वहाँ पर है, मतलब इन दोनों का पाथ सेम होना चाहिए। तो इंडेक्स जो है उसके अंदर देखिए प्लगइन्स किस तरह से है वो चेक कर लेते हैं। तो इंडेक्स में डायरेक्टली प्लगइन्स है और डायरेक्टली इसके अंदर लिस्ट भी है। ओके, तो वैसा ही सेम सेटिंग हमें करना पड़ेगा लिस्ट के अंदर। तो यहाँ पर से देखिए मैं इसको डायरेक्टली रिप्लेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर करेंगे कंट्रोल एच और कंट्रोल एच में आपको ये फाइंड में मिल जाएगा। और रिप्लेस में क्या करना है, तो रिप्लेस में हमें कुछ नहीं करना है, मतलब कि ब्लैंक स्पेस यहाँ पर ओके ब्लैंक कर देना है इसको। तो 33 जगह पर ये रिप्लेस हो जाएगा। तो मैं करता हूँ इसको रिप्लेस ऑल और ये रिप्लेस हो गया है। देखिए लिस्ट में भी हो गया है और प्लगइन में भी हो गया है। नाउ अब हम इस फाइल को अगेन चेक कर लेते हैं। देखिए list.php और मैं प्रेस करता हूँ एंटर और यहाँ पर हमें मिल गया है प्रॉपर आउटपुट, क्योंकि हमारे पास पाथ रेडी हो गया है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, एक फाइल क्रिएट करनी है लिस्ट की एंट्री की, एक पाथ प्रॉपर सेट करना है और आउटपुट देख लेना है। ओके, अभी हम इंटीग्रेशन अभी हमने नहीं किया है, जस्ट हमने फाइल को वहाँ से जो सोर्स फोल्डर है वहाँ से हमारे प्रोजेक्ट के अंदर उसको सेट किया है। ओके, तो आपको प्रोजेक्ट के अंदर पहले ऐसी फाइल सेट करनी है, उसके बाद हम आगे काम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये फाइल सेट हो गई है। अब एंट्री पेज जो है उसको भी हम सेट कर लेते हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल एच करने के बाद करते हैं इसको रिप्लेस, और रिप्लेस किया तो ये सारा कुछ सेट हो गया है। नाउ अब हम करेंगे क्या, इस टेम्पलेट को हमें डिवाइड करना है, मतलब कि हम जो भी हमारा मेनू जो होगा और हमारा जो हेडर का एरिया जो होगा उसके अंदर जो भी हमने लिखा होगा वो सारे पेज में आना ही चाहिए। हेडर फुटर सब पेज में सेम होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स में जाके हमें उसके हेड जो सेक्शन है, हेडर सेक्शन जो उसका है उसको डिवाइड करना पड़ेगा, फुटर है उसको डिवाइड करना पड़ेगा और उन दोनों को अलग फाइल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। तो उस फाइल को यहाँ से एक डिफरेंट फोल्डर के अंदर रखने के लिए मैं यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ जिसका नाम लिखते हैं इंक्लूड्स के अंदर मैं यहाँ पर 2 फाइल क्रिएट कर देता हूँ। एक का नाम है header.php और दूसरी फाइल जो होगी उसका नाम है footer.php। ओके, और यहाँ पर हेडर और फुटर के अंदर हमें ये जो हमारे कंटेंट है, हेडर वाले जो कंटेंट है वो और फुटर वाले कंटेंट को प्लेस करना है और सारी फाइल में हम हेडर और फुटर को इंक्लूड कर देंगे। पहले वो समझ लेते हैं कि हम इसको डिवाइड कहाँ से करेंगे। तो ये देखिए लिस्ट पेज जो है वहाँ से भी देखते हैं, एंट्री पेज में भी देखते हैं और हमारे होम पेज में भी देख लेते हैं। तो जहाँ पर देखिए ये जो आपको मेनू वगैरह सब कुछ मिलते हैं ये, और जब आप एंट्री पेज यहाँ से ओपन करते हो तो इसमें से चेंज क्या होता है वो देखना है। तो देखिए होम और कॉन्टैक्ट वगैरह सब कुछ जो है और ये साइड के जो मेनू है, और उसके बाद अगर आपने कोई और पेज अगर आपने ओपन किया है तो यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ इंडेक्स पेज। तो देखिए इंडेक्स पेज के अंदर यहाँ पर लिखा है डैशबोर्ड, इसके ऊपर ये जो होम और कॉन्टैक्ट है और ये सारे मेनू है वो एज इट इज़ रहते हैं सभी पेज के लिए। यहाँ से बैक करते हैं तो देखिए लिस्ट पेज में भी यहाँ पर डेटा टेबल आ गया है और ये सेम रहता है। ओके, तो मतलब इतना जो कंटेंट है वो चेंज होगा, लेकिन ये वाला जो कंटेंट है वो एज इट इज़ रहेगा। और उसके बाद लास्ट में ये जो फुटर है वो भी सेम रहेगा। तो ये वाला जो एरिया है वो फुटर में आएगा और ये जो यहाँ पर डेटा टेबल लिखा है उसके ऊपर का जो एरिया है वो हो जाएगा हमारा हेडर। तो वैसे ही यहाँ पर देख लेते हैं कि डैशबोर्ड यहाँ पर जो लिखा है उसके ऊपर का जो एरिया है वो है हमारा हेडर, और यहाँ से कॉपीराइट जो लिखा है वो जो नीचे का जो पार्ट है वो हो जाएगा हमारा फुटर। ओके, तो इसको हम डिवाइड करके देखते हैं। तो इंडेक्स पेज को ही हमें डिवाइड करना है। क्यों डिवाइड करना है इंडेक्स पेज को वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। क्योंकि देखिए सब यहाँ पर सब जो पेज बनाए गए हैं वो पेज इंडिविजुअल है। ओके, तो वो पेज के अंदर जब भी आप उसको ओपन करोगे तो उसमें प्रॉब्लम आपको ये आएगी कि अगर इस पेज के अंदर दूसरी कोई CSS और JS नहीं है तो आपको नहीं मिलेगी।
मतलब आपका हेडर और फुटर ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी CSS का यूज़ किया गया हो। ओके, तो वैसे ही आपको उस टेम्पलेट को सेट करने के लिए आपको ऐसा पेज लेना चाहिए जिस पेज के अंदर सारी CSS JS का यूज़ किया गया हो। तो ऐसे ही CSS और JS का यूज़ हमारे जो डैशबोर्ड है वहाँ पर किया गया है, मतलब बहुत सारी फंक्शनलिटी वहाँ पर हमारे पास है, तो हम उसको ही डिवाइड करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से वो सब कुछ हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सब कुछ दिया गया है, मतलब कि आपके लिए ये बहुत सारे कंपोनेंट, बहुत सारे कंट्रोल वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर ही मिल जाता है, तो आपको इसे ही डिवाइड करना चाहिए। ओके, तो डैशबोर्ड के ऊपर का जो भी एरिया है उसको हमें डिवाइड करना है। तो डैशबोर्ड है उसको मैं सर्च करता हूँ VS कोड के अंदर जाके, तो VS कोड के अंदर इंडेक्स पेज को ओपन करेंगे और यहाँ पर करेंगे Ctrl+F फॉर सर्चिंग और लिखेंगे डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड लिखने से देखिए यहाँ पर 9 जगह पर मुझे डैशबोर्ड मिल जाता है, तो मैं यहाँ से करता हूँ नेक्स्ट। ओके, और ये देखिए ये जो LI टैग है और ये जो P टैग है उसका मतलब क्या है कि ये साइड बार जो है, साइड में जो मेनू दिख रहा है वहाँ पर है डैशबोर्ड 1 2 3। ओके, हमने ऑलरेडी देखा है उसको, तो ये डैशबोर्ड वहाँ के बता रहा है, तो हमें वो नहीं चाहिए। हमें जो कंटेंट वाला एरिया है वहाँ से जो डैशबोर्ड लिखा है वो चाहिए। तो देखिए यहाँ पर H1 टैग के अंदर आपको डैशबोर्ड मिल जाता है, मतलब कि ये जो कंटेंट है वहाँ पर वही वाला है, लेकिन क्रॉस वेरिफिकेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए मैं लिखता हूँ 1 2 3 और उसके बाद ये जो हमारा डैशबोर्ड है उसको करते हैं रिफ़्रेश और चेक कर लेते हैं। देखिए तो ये कंफर्म हो गया है कि हमने जिसको सिलेक्ट किया है, जो सिलेक्ट किया है वो प्रॉपर जगह पर हम उसको सिलेक्ट हमने किया है इसको। नाउ अब ये जो डिव है उसके ऊपर वाला जो डिव, मेन जो डिव है उसको हम करेंगे पहले क्लोज। तो देखिए यहाँ पर ये डिव यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, मतलब कंटेंट का हेडर। तो यहाँ पर से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ उसको कंटेंट हेडर। ओके, तो ये हो गया हमारा कंटेंट हेडर। ये देखिए कंटेंट रैपर, तो यहाँ पर एक आपको पहले इसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि आपको जो चाहिए वो कहाँ पर मिलेगा आपको, मतलब कि ये कंटेंट हेडर क्या है। तो डैशबोर्ड के अंदर हमारे ये डैशबोर्ड वाला जो पेज है वहाँ पर जो डैशबोर्ड लिखा है वो, ओके, और ये जो होम और डैशबोर्ड जो लिखा है वो सब कुछ इसके अंदर आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर, तो इसको करता हूँ मैं ओपन, तो यहाँ पर देखिए होम है और डैशबोर्ड V1। ओके, जो साइड में जो लिखा है वो, जो साइड में लिंक दी गई है वो। ओके, तो इसको करते हैं हेडर को हम क्लोज, तो ये हेडर हो गया क्लोज। और ये है हमारी कंटेंट, तो ये मेन कंटेंट है, इसको करता हूँ अगर मैं क्लोज। देखिए सेक्शन पूरा यहाँ पर दिया गया है, तो इस सेक्शन को अगर मैं क्लोज करता हूँ तो ये कंटेंट यहाँ पर मेरी ख़त्म हो रही है। और उसके बाद देखिए ये हमारा हेडर का पार्ट है, कंटेंट के हेडर का पार्ट है यहाँ पर, और ये कंटेंट है। उसके ऊपर एक रैपर क्लास दिया गया है, कंटेंट रैपर, और यहाँ पर भी देखिए ये जो कंटेंट रैपर है उसको यहाँ पर क्लोज किया गया है। तो उसका मतलब ये है कि ये डिव जो है वो आपको डाल देना है फुटर के अंदर, और ये जो है उसको डाल देना है आपको हेडर के अंदर। तो यहाँ पर माउस रखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये इसके ऊपर का जो एरिया है वो है हमारा हेडर। तो हेडर को सिलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट और होम, कंट्रोल शिफ्ट और होम। तो ये ऊपर का पूरा जो एरिया है वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसको करते हैं Ctrl+C। ओके, और हेडर में जाके उसको कर देंगे पेस्ट। अगेन हम आते हैं इंडेक्स के अंदर, और देखिए ये हमारा हेडर के अंदर पेस्ट हो गया है प्रॉपरली। तो अब हमें यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको करता हूँ डिलीट। ओके, उसके बाद देखिए कंटेंट जहाँ पर ख़त्म हो गया है यहाँ पर हम कर्सर रखेंगे, करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और एंड, और इसको हम करेंगे कॉपी और कर देंगे फुटर के अंदर पेस्ट। अब फुटर के अंदर आ गया है, तो अब इंडेक्स के अंदर इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको करेंगे डिलीट। तो अब हमारे इंडेक्स पेज के अंदर ये कंटेंट जो है हेडर वो है, और कंटेंट का जो फुटर है, फुटर दैट मीन्स जस्ट कंटेंट, वो कंटेंट यहाँ पर है। इन दोनों के ऊपर और नीचे का पार्ट नहीं है यहाँ पर हमारे पास, वो हो गया है फुटर, हेडर और फुटर के अंदर। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ पहले इसको रन करके किस तरह से आउटपुट हमें मिलता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा डैशबोर्ड है, उसको ज़रा रन करेंगे तो कोई भी CSS या JS हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि वो हेडर और फुटर के अंदर है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंक्लूड कर देंगे हेडर फाइल को। तो इसके लिए PHP का कोड लिखेंगे, PHP और इंक्लूड वंस लिखता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लिखूँगा इंक्लूड्स फोल्डर के अंदर से मुझे क्या चाहिए, header.php। तो फोल्डर का नाम है इंक्लूड्स, और वैसे ही एक फाइल बॉटम में, और उसका नाम होगा फुटर।
तो हेडर और फुटर यहाँ पर हमने सेट कर दिया है। नाउ अब हम इसको चेक करके देखते हैं किस तरह से हमें आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पर करेंगे उसको रिफ़्रेश और एज इट इज़ आपको टेम्पलेट मिल गया है। जैसा ही टेम्पलेट आपके पास पहले था वैसा ही टेम्पलेट आपको यहाँ पर मिला है। और ये जो हेडर का जो एरिया है वो आ रहा है हमारे हेडर फाइल के अंदर से, और फुटर का जो एरिया है वो आ रहा है हमारे फुटर की जो फाइल है वहाँ से। ओके, तो ये हमारा हेडर और फुटर दोनों डिवाइड हो गए हैं। नाउ अब हमें अगर कुछ भी इसके अंदर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए, एडमिन साइड के अंदर एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा demo.php। ओके, demo.php के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हेडर की जो फाइल है वो ऐड कर देता हूँ। बीच में लिखता हूँ मैं h1 में डेमो, और लास्ट में फुटर की फाइल जो है उसको ऐड कर देते हैं। यहाँ पर हेडर और फुटर दोनों यहाँ पर हमने सेट कर दिया है। नाउ इसको हम करेंगे ओपन। यहाँ पर एडमिन के बाद मैं लिखता हूँ demo.php। ओके, और प्रेस एंटर। तो देखिए हमारे पास ये जो फाइल है वो आ गई है और यहाँ पर लिखा हुआ आया है डेमो। ओके, तो उसका मतलब देखिए डेमो हमने लिखा है, बाकी का जो भी डेटा है वो हेडर और फुटर में से आ रहा है। तो हमारे हेडर और फुटर यहाँ पर परफेक्ट है। तो ये हमारा टेम्पलेट जो है उसका जो हम इंटीग्रेशन करना चाहते हैं वो इंटीग्रेशन यहाँ पर प्रॉपरली हो गया है। ओके, कोई भी पेज को आप यहाँ पर अंदर अब ला सकते हो और वो उसका जो डेटा होगा वो कंटेंट के अंदर ही आपको मिलेगा। राइट, आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा और किस तरह से हमने इसको किया है। आप प्रॉपरली उसको एक दो बार आप करोगे तो आपको इजीली इसका नॉलेज मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलेगा। और अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं ऐसे अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।